प्रेम से बोलिए नारायण साकर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकर हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, एक कमेंट के माध्यम से इशारा आया कि बीते समय नारायण साकर हरि परमात्मा जी का प्राकट्य दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता था। बीते कुछ वर्षों से इन्हीं परमात्मा नारायण साकर हरि जी का प्राकट्य दिवस 14 जुलाई को मनाया जाने लगा है। इसका कारण क्या है, इसका रहस्य क्या है? तो देवियों महापुरुषों, विधाता का विधान, नारायण साकर हरि परमात्मा जी की गतिमत अजब गजब है। इनकी गतिमत को जानना समूचे ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं। हम जैसे तुच्छ प्राणी की क्या औकात कि इन परमात्मा नारायण साकर हरि जी की जो रहमत निरंतर बरसती आई है, बरस रही है और बरसती रहेगी। किसके जीवन में क्या परिवर्तन होना है, क्या हो रहा है, क्या भविष्य में हो सकता है, उस विषय में हम कुछ नहीं दर्शा सकते। लेकिन इन परमात्मा नारायण साकर हरि जी की भक्ति करते हुए, इनके सानिध्य में रहते हुए हमने जो अनुभव में पाया है, प्रैक्टिकल में पाया है, उन्हीं शब्दों को हम आप देवियों महापुरुषों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरा वीडियो सुने, आपकी समझ आएगा। देवियों महापुरुषों, लगभग 10-15 साल पहले जब नारायण साकर हरि परमात्मा जी अपने निज धाम नारायण साकर हरि धाम बहादुर नगर जाना ना था, उस समय एक दिन नारायण साकर हरि परमात्मा जी ने दर्शाया था कि देवियों महापुरुषों, अभी तो नर लीला चल रही है और जब नारायण लीला चलेगी तो उस समय कुछ ऐसा खेल होगा कि जिसको समझना संसार में हर किसी के बस की बात नहीं है। तो देवियों महापुरुषों, नारायण साकर हरि परमात्मा जी का जो प्राकट्य हुआ, एक बात और क्लियर कर दें, नारायण साकर हरि जी का अवतार नहीं हुआ है। अवतार जब से सृष्टि की संरचना हुई तब से लेकर अब तक बहुत सारे अवतार हुए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी कई अवतार हुए, लेकिन नारायण साकर हरि परमात्मा जी अवतार लेकर नहीं आए, प्राकट्य होकर आए हैं। तो देवियों महापुरुषों, नारायण साकर हरि परमात्मा जी ने प्राकट्य किया 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त को ही प्राकट्य दिवस मनाया जाता था। बीते समय कोरोना काल में, कोरोना के समय में जो नारायण साकर हरि परमात्मा जी की भक्ति करने वाले कोई अनन्य भक्त रहे होंगे, उन भक्तों की खातिर इन परमात्मा नारायण साकर हरि जी ने कितना ऑक्सीजन दिया, कितनी बवंडरों को झेला, कितनी बीमारियों को झेलते आए आज तक, लेकिन वो नरलीला चल रही थी। कोरोना के बाद नारायण साकर हरि परमात्मा जी ने नारायण लीला स्टार्ट की है। जब नरलीला चल रही थी उस समय नारायण साकर हरि परमात्मा जी का जो सिंहासन लगता था, बराबर में माँ जगत जननी का भी सिंहासन होता था। नारायण साकर हरि परमात्मा जी के बराबर में माँ जगत जननी भी विराजमान हुआ करती थी। लॉकडाउन के बाद नारायण साकर हरि परमात्मा जी ने बराबर में जो माँ जगत जननी के जो सिंहासन लगता था उसको हटवा दिया, क्योंकि नारायण लीला शुरू हो गई। जब नारायण लीला स्टार्ट हुई है तभी परमात्मा नारायण साकर हरि जी ने जुलाई से 14 जुलाई का जो प्राकट्य दिवस का इशारा दिया। तो देवियों महापुरुषों, आज नारायण साकर हरि परमात्मा जी
साकार में हम आप आत्माओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब नारायण लीला चल रही है और नारायण लीला का समझना, नारायण लीला को समझना हम जैसे तुच्छ प्राणियों की बस की बात नहीं है। लेकिन एक शब्द आया कि करनी मेरी मत मत करे, कर मेरी प्रतीत, अमर लोक ले जाऊंगा भवसागर से जीत। तो इन परमात्मा ने जो इशारा दिया है, हम आप इन परमात्मा नारायण शाकर हरि जी के वचन को मानकर सेवा कर्म में जुट जाएं। हमें आपको दाएं बाएं और पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। हमारे आराध्य परमात्मा विराट सम्राट सत्ता है, सुप्रीम अथॉरिटी है, ये अजन्मा है, अविनाशी है, काल से परे है। इन पर काल और माया का प्रभाव नहीं होता। नारायण सागर हरि परमात्मा जी मायाधीश हैं और जीव माया के अधीन हैं। हम आप माया और काल के चंगुल में फंसे हुए हैं। हम अगर इनकी भक्ति करते रहेंगे, इनका वचन मानकर सेवा कर्म करते रहेंगे, तो काल माया के चंगुल से ये परमात्मा नारायण सागर हरि निकाल देंगे। और अभी कमेंट के माध्यम से अब किन्हीं महापुरुष ने अथवा किन्हीं देवी ने कमेंट के माध्यम से कहा कि लेख दर्शाता है कि संबल में अवतार होगा, घोड़े पर सवार होंगे, श्वेतांबर वस्त्र, श्वेत घोड़े पर सवार होंगे, ऐसा लेख दर्शाता है। संबल में कल की अवतार होगा। उस विषय में भी हम आप देवी महापुरुषों के सम्मुख दर्शाना चाहेंगे। इन्हीं परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के दौरान न्याय सिंहासन पर विराजमान होते हुए दर्शाया कि भले ही कल की अवतार का जिक्र लेख में आया है, दुनियावी बड़े से बड़े ज्ञानी, परम ज्ञानी, बुद्धिमान बुद्धिजीवी, शास्त्रार्थ करने वाले, वेद ग्रंथों वेद शास्त्रों का अध्ययन पठन पाठन करने वाले दर्शाते हैं कि कलयुग में अवतार होगा, घोड़े पर सवार होंगे, संबल में अवतार होगा, ऐसा लेख दर्शाता है। लेकिन नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने कहा कि कलयुग के अंतिम चरण का जिक्र आता है, लेकिन परमात्मा का खेल बड़ा निराला है। नारायण सागर हरि जी ने कहा कि वेद मेरी आत्मा, वेद मेरी आत्मा, मैं वेदन के माँ है और जो मैं करना चाहता वो वेदों में ना है। तो देवियों महापुरुषों, ये विधाता का विधान है, नारायण सागर हरि परमात्मा जी का विधान है। इनकी लीला अद्भुत है, अवर्णनीय है, जिसका वर्णन करना हमारे आपके बस की बात नहीं। एक और बात आपके सम्मुख खुलासा कर दें। एक बार होली मिलन समारोह गंज नुडवारा में हो रहा था। उस समय इन्हीं परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने न्याय सिंहासन पर विराजमान होते हुए दर्शाया था कि जब हम प्राकट्य होकर आए थे तो संकल्पित होकर आए थे कि 1999 तक मानव धर्म सत धर्म की स्थापना करके इस भूलोक इस मृत्यु लोक से अपने निज धाम चले जाएंगे। लेकिन कुछ परिस्थितियां रहीं, किन्हीं परिस्थितियों के कारण 1999 तक हमारा अपना कार्य जो सत्य का अभियान नहीं स्टार्ट हो पाया, इसलिए अभी तक टिके हुए हैं। परमात्मा नारायण सागर हरि न्याय सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, विश्व ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं। 2 लाइन का निर्णय इनके अलावा समूचे ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता। और परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने कहा कि जो समय जा रहा है वो जा रहा है, इनकी मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। हम टिके हुए हैं कुछ कारणवतौर, लेकिन जब हम चाहेंगे तब अपना कार्य करके संसार से, इस भूलोक से, इस मृत्यु लोक से वापस अपने निज धाम चले जाएंगे। तो देवियों महापुरुषों, हम आप देवी महापुरुषों को दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि लेख में क्या आया है। लेख का मामला अलग है, लेकिन नारायण सागर हरि परमात्मा जी कल की अवतार के रूप में ही हैं। लेकिन ये अवतार नहीं है, ये भी क्लियर है कि ये अवतार नहीं है, ये प्राकट्य होकर आए हैं, पूर्ण सत्ता में आए हैं। अवतारों का किन्हीं कुछ चंद कलाओं से आना हुआ, लेकिन ये संपूर्ण कलाओं के साथ हैं, पूर्ण सत्ता में हैं। इनके मुकाबले कोई अवतार नहीं हो सकता। बाकी दुनियावी लोग क्या कहते हैं, दुनियावी लोगों की क्या सोच है, क्या विचारधारा है, हमें किसी से टकराव करने की आवश्यकता नहीं। हमें
किसी भी प्रकार की बहस करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारी जो समझ आ रहा है, हमने इन परमात्मा नारायण सागर हरि जी के कमल मुख द्वारा जो सुना है ब्रह्मवाणी में, वही हम आप देवी महापुरुषों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे, दर्शा रहे हैं। अब आप कितना हमारी इन शब्दों पर विश्वास करते हो नहीं करते हो, आप जानो, आपका जाने काम। हम किसी पर किसी प्रकार का दबाव प्रेशर नहीं डाल सकते कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। सत्य तो परमात्मा नारायण सागर हरि जी के कमल मुख द्वारा निकलता था, निकल रहा है और भविष्य में भी निकलेगा, और ये परमात्मा ही सत्य है। बाकी समूचे ब्रह्मांड में कोई सत्य न था, न है, न कभी होगा। देवियों महापुरुषों नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने जब ब्रह्मवाणी दी, उस समय हमें आपको दर्शाया कि यहाँ आने के महत्व को समझो, दर्शन के महत्व को समझो, वाणी के प्रभाव को समझो, सेवा के परम महत्व को समझो। हमने अपने नारायण सागर हरि परमात्मा जी की ब्रह्मवाणी के द्वारा जो आता रहा, हम उसको नकारते रहे। हमने आपने कभी इन परमात्मा नारायण सागर हरि की ब्रह्मवाणी के द्वारा जो आया इशारा, उसको हमने समझने का प्रयास नहीं किया। इसलिए आज पछता रहे, रो रहे, सर पटक रहे कि प्रभु अब तो बहुत समय हो गया, दर्शन दे दो। लेकिन परमात्मा देख रहे, टटोल रहे कि हम एकजुट कब हो। हमें आपको देख रहे टटोल करके कि हम एकजुट जब हो जाएंगे, तभी परमात्मा नारायण सागर हरि हमें आपको दर्शन दे देंगे। लेकिन हम एकजुट नहीं हो पा रहे। हम आपस में भिन्नता में पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहे, तो परमात्मा नारायण सागर हरि जी हमें आपको दर्शन शायद नहीं दे सकते, लेकिन देंगे, अपने हिसाब से देंगे, अपनी मर्जी से देंगे। ये परमात्मा ही, ये किसी के गुलाम नहीं, किसी के प्रेशर से नहीं देंगे, ये अपनी मर्जी से देंगे, अपनी मर्जी के मालिक हैं। इन पर किसी का कोई प्रेशर, कोई प्रभाव न था, न है और न कभी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को आप समस्त देवियों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।